हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की। इस घटना से कुछ सीख लेने वाली ज़रूरत है और ये भी समझना है कि हमारे देश किस ओर जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलते हैं, हम बात करते हैं। ये घटना है 27 नवंबर 2019 की। एक 27 साल की महिला, जिसका नाम एक काल्पनिक नाम दीक्षा, ठीक है, ओरिजिनल नाम किसी को बताया नहीं जाता है। क्यों बताया नहीं जाता है, क्यों खुलासा नहीं किया गया, एक काल्पनिक नाम पर काम किया गया? क्योंकि ये जो घटना है एक गैंगरेप से हुई थी, मतलब गैंगरेप की घटना है। दीक्षा नाम की जो थी, एक काल्पनिक नाम, मैं बार बार फिर से कह रहा, 27 साल की महिला थी। एक वेटेरियन डॉक्टर, यानी कि जो पशुओं का डॉक्टर होते हैं, कुत्तों का हो गए, गायों का, ये सब जो पशुओं का डॉक्टर थी, ये रात में जा रही थी हैदराबाद में, तेलंगाना की है, सॉरी ये तेलंगाना की बात है। और तेलंगाना में एक जगह का नाम है जिसका नाम है सादनगर। सादनगर में एक पुल है, पुल के नीचे इनका रेप होता है, ठीक है, और इनको जिंदा जला दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिले, और सबूत को मिटाने के लिए। अब आते हैं इस ये कहानी मैंने क्यों बताई, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे जानने से पहले हमें ज़रूरी है कि उस कहानी को पहले पृष्ठभूमि से समझना कि आखिर ये दिन हुआ क्या था। अब ये तस्वीर देखिए, इसको थोड़ा सा याद कीजिए। ये उसी घटना की बात है जब इन चार आरोपियों को पकड़ा गया था, जो इसमें कहा गया था कि सम्मिलित थे, और उनका इनकाउंटर किया गया था। तब उस समय हैदराबाद और तेलंगाना पुलिस, जो भी कर लीजिए, उन पर फुल बरसाए जा रहे थे। पुल के नीचे से फुल बरसाए जा रहे थे, लोग वाहवाही ट्वीट कर रहे थे, वाह तेलंगाना पुलिस ने तुरंत ही जस्टिस दिया दीक्षा को। ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। तेलंगाना पुलिस भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्हें भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक अजीबोगरीब घटना थी। लोग, क्योंकि उस समय एक पुलिस पर प्रेशर बना हुआ था न्याय का, तो दीक्षा को जलाया गया था दरिंदगी करके, उसके न्याय के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई थी, पुलिस पर प्रेशर थे, और इसी प्रेशर को मिटाने के लिए एक काम किया गया था पुलिस के द्वारा। बट असलियत क्या है उसको भी हम समझने की आज पूरी कोशिश करेंगे। 27 नवंबर 2019 की ये घटना है, चूँकि रेप होती है। इसके बाद लगभग 9 दिन बाद, मतलब 9 दिन के अंदर ही अरेस्ट भी हो जाते हैं 4 आरोपी, ठीक है। और 6 दिसंबर 2019 की बात है। चारों आरोपी का नाम मोहम्मद पाशा, नवीन चितकुला, ठीक है, नवीन चितकुला और केसावलू शिवा, ठीक है, ये 4 लोग होते हैं, और इन्हें पकड़ा जाता है। और इतना ही में 6 दिसंबर 2019 को सीन रिक्रिएट करने के लिए, अब सीन रिक्रिएट क्या होता है कि उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर घटना हुई रहती है, और सीन को पुनः रिक्रिएशन किया जाता है, मतलब ये देखने के लिए कि ये घटना कैसे हुई थी। तो रिक्रिएट किया जाता है, सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई पुलिस। और कहा जाता है कि उस समय ये लोग जो वहाँ पर लकड़ी पड़े हुए थे, और कुछ पुलिस वालों के हथियार इन्होंने ले लिए, और उसके बाद अपने बचाव में इन्होंने गोलियां चलाने की कोशिश की, यानी कि वहाँ पे कार्रवाई अपने स्तर पे वो कोशिश की कि हम यहाँ से भाग जाएं। बट पुलिस चौकन्नी थी, अपनी गोलियां निकालती हैं, बंदूकें निकालते हैं, और उनका इनकाउंटर कर लेते हैं। इनकाउंटर का एक रूल होता है कि आप अपराधी की उस जगह पर पोर्शन पर आप गोली छोड़ेंगे जिससे वो कि भाग ना पाए, जैसे पैर, ठीक है, ये जो हमारे जांघ होते हैं वहाँ पे, हाथ होते हैं उस पर, ठीक है, ऐसा जगह पे नहीं कि वहाँ पे स्पॉट डेथ हो। ऐसा इनकाउंटर में करने से बचा जाता है। 4 आरोपी थे, इसमें से मैं आपको बता दूँ 2 या 3, मुझे थोड़ा सा, मैं इसमें डिलेमा में हूँ, 2 या 3 आरोपी नाबालिग थे, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र की, जो स्कूल में पढ़ते थे। सिंपल सी बात है, आपको हम बाद में सोचने पर कुछ चीज़ मजबूर कराएंगे। अब क्या होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, इसलिए आप रिलीजन बेस्ड मत दीजिएगा, ठीक है। पहला चीज़ मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूँ, नहीं तो आपका ओपिनियन कहीं और बैठने लगेगा। क्योंकि मोहम्मद पाशा आप यहाँ पर मुस्लिम देख रहे हैं, नवीन देख रहे हैं, शिवा देख रहे हैं, ये सब समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम का कम्बिनेशन है, ठीक है। केसावलू को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब समझते हैं। ये घटना हो जाती है, घटना होने के बाद इनकाउंटर की जाती है। इनकाउंटर के बाद पुलिस की वाहवाही, अच्छा काम किया, तुरंत न्याय होना चाहिए, ऐसे अपराधियों को ऐसे ही मौत मरनी चाहिए, बहुत कुछ होता है। बहुत सारे बीजेपी गैंग के लोग, कांग्रेस के भी कुछ लोग, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई एक पार्टी, बहुत सारे लोग, अच्छे नेता ट्वीट करते हैं तेलंगाना पुलिस ने जो किया वो अच्छा किया।
अब यहाँ पर आते हैं मेन चीज़ की। उसके बाद 6 दिन के अंदर एक कमेटी बिठाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इस इनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या इनकाउंटर फर्जी तो नहीं, यानी कि जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को कहीं और सबूत बचाने के लिए तो नहीं मारा गया, क्या वो सच में पुलिस पे आक्रमण अटैक कर रहे थे? पुलिस हथकड़ियाँ बांध के ले जाती हैं और कैसे वो व्यक्ति फिर से अटैक कर लेते हैं? यह बड़ी सवाल पेचीदा थी, इसलिए इस पर सवाल उठना लाजमी था। मैं कुछ और पहलुओं पाऊँगा, उससे पहले हम कुछ इस कहानी को पहले अंतिम कर लेते। इसके बाद क्या होता है, 6 दिन बाद आफ्टर 6 डे 3 मेंबर की कमेटी बैठाई जाती है। जस्टिस VS शिवपुरकर आयोग बचते हैं और ये अपना मई 2022 में अपना रिपोर्ट सौंपती है। इसमें कहा जाता है कि जो भी ये इनकाउंटर था वो फेक था, टोटली फेक था, और इसमें किसी भी ये एंगल से ये नहीं लग रहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो उस लहजे में की गई है कि आरोपी को बचाया जाए। उनको जानबूझ के उस जगह पर मारा गया है कि उनकी स्पॉट डेथ हो। इनकाउंटर का जो रूल है वो भी फॉलो नहीं किया गया। इसके साथ एक और चीज़ कहा गया कि ये जो आरोपी हैं, ठीक है, ये जो आरोपी हैं ये किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहे हैं, कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है जिसके माध्यम से ये पता चलता कि वो उन पे पुलिस पे अटैक करने वाले थे। पुलिस सेफ थी बिल्कुल। तो ये पूरी घटना एक सोची समझी थी, इस तरह से प्रतीत होता है। और इसलिए ये 10 पुलिस वालों के खिलाफ नाम सजेस्ट किए हैं, शिवपुरकर आयोग किया हुआ है। इनको IPC 302 और 32, 34 और 201 धारा के अनुसार इन पे केस दर्ज की जाए, ये सजेस्ट की है हाँ जस्टिस VS शिवपुरकर आयोग ने। अब ये क्यों की है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। पहले चीज़ मैं कुछ और आपका ओपिनियन बनाने से पहले कुछ और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, ऐड ऑन करना चाहता हूँ। कहानी पूरी सुन ले। मई 2022 में रिपोर्ट आई है, इसलिए मैंने आपको ये बताना लाजमी समझा है। अब यहाँ पर क्या होती है कि शिवपुरकर आयोग ने अपना सब चीज़ सौंप दिया। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये चारों आरोपी जो थे, इसमें से 2 या 3 आरोपी 18 साल से कम उम्र के थे। पुलिस ने पता लगाया था स्कूल में जाकर कि इनकी जो एज है वो 18 साल से कम है। फिर भी पुलिस ने क्या काम किए थे कि एक डॉक्टर के जो मतलब हड्डी उड्डी देख के बताते हैं कुछ एज कैटेगरी बताने का, उनके बात मानी थी। हालांकि वो जान से वो उस चीज़ को छुपाया जा रहा था कि ये नाबालिग है, इस चीज़ को सामने नहीं लाया गया था। ठीक है। अब तीसरी चीज़, आप खुद से सोचिए, क्या कभी भी कोई भी नाबालिग व्यक्ति 27 साल की महिला से रेप करने की कोशिश करेगा? मुझे नहीं लगता है। अगर करता भी है तो ठीक है, सपोज जस्ट। चारों आरोपी बहुत ही निम्न परिवार के थे, बहुत ही गरीब परिवार के। इस आयोग का ये भी एक एंगल है कि ये भी हो सकता है कि आरोपी, असली आरोपी कोई और है। उसको बचाने के लिए इन चारों आरोपी को पकड़ा गया और इतना जल्दी इनको मार भी दिया गया कि किसी को पता ही नहीं, इनके गार्जियन को समझ में नहीं आया था। चारों आरोपी के गार्जियन बताते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ, सारा चीज़ इतना जल्दी हुआ। मतलब हम लोग को बाद में पता चला, टीवी के माध्यम से पता चला कि ऐसा ऐसा हम लोग को जो लड़का है वो पकड़ा गया है, और उनकी ये मतलब सारी चीज़ें सोच सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे सवाल आपको जन्म देती है कि किसी और के बदले किसी और को फंसा के, हो सकता है बड़े नाम हो, उसको बचाने के लिए इन चारों को पकड़ के डेथ, स्पॉट डेथ करवा दिया गया 6 दिन के अंदर। 6 दिन मतलब 9 दिन के अंदर सारा काम हो गया। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम एक आंकड़े के मुताबिक बता रहे हैं 70 to 80% इंडिया में जो भी इनकाउंटर होते हैं वो फेक इनकाउंटर है, यानी कि गलत व्यक्ति को मारा जाता है या फिर ऐसे आरोपी को मारा जाता है जो सच में भागने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन उनके मारने के पर्पज से ये की जाती है। ऐसे होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी पकड़ के, आप निर्दोष हैं फिर भी पकड़ के आपका इनकाउंटर कर दिया जाए, किसी को बचाने के लिए आपको फंसा के उसके जगह पे, ताकि वो केस क्लोज। ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे देश में, ये सोचने वाली बात है। जरूर इस पर सोचिएगा, मंथन कीजिएगा कि उन चारों माता पिता को किस तरह से न्याय मिल पाएगा, उनको जिनको खुद ही पता नहीं है कि मेरे जो लड़के थे वो इस मतलब चीज़ का हिस्सा थे या नहीं थे। हो सकता है कि दीक्षा की माता पिता को किसी तरह मना लिया गया कि हाँ वही आरोपी थे, बट क्या सच में उसको न्याय मिला है?
उस बेटी को न्याय मिला है जो कि अपने माता पिता 27 सालों से पालते थे? मुझे नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह के फास्ट एक्शंस हों हमारे देश में, जिसमें ये भी पता न चल पाए कि आरोपी सत्य में वो आरोपी था कि नहीं? सज़ा देना कोर्ट का काम है। कहा जाता है हमारे देश में कि एक आरोपी बच जाए, 100 आरोपी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष की सज़ा नहीं होनी चाहिए। और क्या इतना फास्ट सब चीज़ होगा, जिसमें पुलिस ही पकड़ती है, पुलिस ही इनकाउंटर करती है और पुलिस ही केस को क्लोज कर देती है? वो कोर्ट के पास सारा खेल होता ही नहीं है। ना सबूत दिखाने का मौका मिलता है किसी को, ना सबूत जानने का मौका मिलता है। केस शुरू भी होता है और बंद भी हो जाती है। इससे न्याय मिल पाएगा किसी को? नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।